मुनीर की जुबान से फूटता ये एक एक शब्द इस बात का गवाह है कि ऑपरेशन सिंदूर के 8 महीने गुजरने के बाद भी इस जंग की करारी चोट को वो अब तक भुला नहीं पाया है। अब वो खुले मंच से कबूल कर रहा है कि अगर भारत के इस ऑपरेशन के दौरान अल्लाह की मदद न मिली होती तो अंजाम और बुरा होता। मुनीर हमेशा दावा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम उसने अरबी शब्द बुनियान उल मुरसूस रखा था। इसी का जिक्र कर मुनीर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से तो मुनीर बच गया, लेकिन अब जो हालात उसके अपने मुल्क में बन रहे हैं वो पाकिस्तान के टुकड़े होने से नहीं बचा सकते। बलूचिस्तान जल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान सुलग रहा है, खैबर से भी विरोध की आवाजें लगातार उठ रही हैं। पाकिस्तान के ये 3 इलाके आज़ादी मांग रहे हैं। आज़ादी मुल्ला मुनीर की फौज के जुल्म सितम से, आज़ादी पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्म से। जाहिर है पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है, टूटने वाला है। पाकिस्तान के अपने घर में तो आग लगी ही है, अफगानिस्तान से पंगा लेकर उसने अलग ही मुसीबत मोल ले रखी है। टीटीपी के लड़ाके आए दिन मुनीर की फौज का कत्लेआम कर रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं उससे घबराया मुनीर अब बहकी बहकी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। ये बयान मुनीर ने इसी महीने की शुरुआत में नेशनल उलेमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित बड़ी संख्या में इस्लामिक मौलाना और स्कॉलर्स मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस का वीडियो अब सामने आया है, जिसके बाद मुनीर को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आसिम मुनीर पहले भी कई बार कट्टरपंथी बयान दे चुका है। उसने इसी साल अप्रैल में कहा था कि पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी। इसी के बाद पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। अब एक बार फिर मुनीर जिस तरह से कलमा पढ़कर जिहाद की बातें कर रहा है, उससे ये कयास भी लग रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुनीर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।